अदिति ने किया कौशिक से शादी का ऐलान। अर्शी को लगा 440 वोल्ट का झटका। बोस परिवार की दहलीज पर एक ऐसा तूफान दस्तक दे चुका है जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। मायरा टेली एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार अब तक जिस घर में शांति और परंपराओं की दुहाई दी जाती थी, वहां अब बगावत की आग सुलग रही है। इस आग को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति है। अदिति ने अपनी घुटन भरी शादी और एसपी ऋषि के साथ अपने बेनाम रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। घर के लिविंग रूम में मची इस अफरा तफरी के बीच जब अदिति ने चिल्लाकर ये कहा कि वो ऋषि को तलाक देकर कौशिक के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं, तो मानो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्शी, जो हमेशा से अपनी बेटी की शादी को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मानती आई है, उसके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अर्शी की आंखों में नफरत और हैरानी साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बेटी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए घर की इज्जत को बीच चौराहे पर नीलाम कर देगी। अदिति का यह फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि सालों से दबी हुई उस कड़वाहट का नतीजा है जिसे उसने अपने माता पिता के बीच देखा है। उसने देखा है कि कैसे अनिरुद्ध आज भी नूतन यानी पुरानी झनक की यादों में जीता है और कैसे अर्शी ने केवल गुस्से और जलन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एसपी ऋषि, जो कानून के रखवाले हैं और अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते हैं, आज अपनी ही पत्नी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। ऋषि और अदिति का रिश्ता शुरू से ही समझौते की बुनियाद पर टिका था, क्योंकि ऋषि के दिल में आज भी अपनी पहली पत्नी यानी अनिरुद्ध और नूतन की बेटी झनक के लिए जगह बची हुई है। जब अदिति ने कौशिक का हाथ थामने की बात कही तो ऋषि के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। अर्शी ने जब अदिति को रोकने की कोशिश की और उसे समाज के तानों का वास्ता दिया, तो अदिति ने दो टोक शब्दों में कह दिया कि वो अपनी मां की तरह एक खोखले रिश्ते को ढोने के लिए पैदा नहीं हुई है। बोस हाउस के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में अनिरुद्ध की भूमिका सबसे ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। एक तरफ उसकी अपनी बेटी अदिति है, जो अपनी खुशी तलाश रही है, और दूसरी तरफ उसकी पहली पत्नी की बेटी झनक है, जिसका घर उजड़ने की कगार पर है। अनिरुद्ध अंदर ही अंदर जानता है कि अदिति गलत नहीं है, क्योंकि प्यार के बिना किसी रिश्ते में रहना खुद को सजा देने जैसा है। लेकिन अर्शी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उसे लग रहा है कि ये सब कुछ झनक की वजह से हो रहा है। अर्शी को डर है कि अगर अदिति ने ऋषि को छोड़ दिया तो ऋषि दोबारा झनक के करीब चला जाएगा और इतिहास खुद को दोहराएगा। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक अदिति ने अब ठान लिया है कि वो कौशिक के साथ भागने की प्लानिंग कर रही है, ताकि वो इस नफरत भरे माहौल से दूर जा सके। कौशिक, जो इस कहानी में एक नया मोड़ बनकर आया है, वो अदिति को वो सम्मान और प्यार देने का वादा कर रहा है जो उसे ऋषि से कभी नहीं मिला। एसपी ऋषि के लिए ये स्थिति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ उनका रसूख और पद है और दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी का बिखराव। जब अदिति ने सबके सामने ये ऐलान किया कि वो कौशिक से शादी करेगी, तो अर्शी ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने तक की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे रोक लिया। अनिरुद्ध का अपनी बेटी का पक्ष लेना अर्शी के घावों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर गया है। घर के बाकी सदस्य मौन खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे हैं, जहां रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है। अदिति ने साफ कर दिया है कि वो ऋषि के घर में अब एक पल भी नहीं रुकेगी और जल्द ही तलाक के कागजात एसपी ऋषि की टेबल पर होंगे। कौशिक ने पर्दे के पीछे से अदिति को पूरी तरह से सपोर्ट करने का वादा किया है, और यही वजह है कि अदिति में इतनी हिम्मत आई है कि वो अपनी मां अर्शी की आंखों में आंखें डालकर अपने हक की बात कर सके। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब झनक, जो अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है, इस पूरे मामले में बीच बचाव करने की कोशिश करती है। झनक नहीं चाहती कि उसकी वजह से या उसके अतीत की वजह से अदिति का घर टूटे, लेकिन अदिति ने झनक को भी साफ कह दिया है कि ये उसकी अपनी लड़ाई है और इसमें किसी और के दखल की ज़रूरत नहीं है। अर्शी को ये लग रहा है कि ये सब झनक की कोई बड़ी चाल है, ताकि वो दोबारा ऋषि की जिंदगी में वापस आ सके। मायरा टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले समय में अदिति और कौशिक का ये रिश्ता पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगा, जिससे एसपी ऋषि की इमेज पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब अर्शी इस शादी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसे इसके लिए कौशिक को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि किसी भी वक्त कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि जब एक बेटी अपनी मां के खिलाफ खड़ी होती है तो तबाही निश्चित होती है। अदिति ने अब अपने जीवन का सबसे कठोर निर्णय ले लिया है और वह पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। बोस हाउस के मुख्य द्वार पर खड़े होकर उसने अपनी मां अर्शी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में केवल बदले की भावना और नफरत दिखाई दे रही थी। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस खास कवरेज के अंत में हम देख रहे हैं कि अदिति ने अपने सूटकेस उठा लिए हैं और उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो एसपी ऋषि के साथ इस झूठे रिश्ते की बलि नहीं चढ़ेगी।
अर्शी ने उसे रोकने के लिए समाज और खानदान की इज्जत की दुहाई दी, लेकिन अदिति ने उसे याद दिलाया कि कैसे अर्शी ने खुद अपनी पूरी जिंदगी अनिरुद्ध के पीछे भागते हुए और झनक यानी नूतन की बेटी से नफरत करते हुए बर्बाद कर दी। अदिति का ये तर्क अर्शी के सीने में तीर की तरह चुभा, क्योंकि उसे अपनी बेटी के रूप में अपना ही आईना दिखाई दे रहा था। अनिरुद्ध, जो अब तक खामोश खड़ा था, उसने अचानक आगे बढ़कर अदिति का हाथ थाम लिया। अनिरुद्ध का ये कदम इस बात का प्रमाण है कि वो नहीं चाहता कि जो गलतियां उसने और अर्शी ने की वही उसकी बेटी भी दोहराए। एसपी ऋषि के लिए ये पल किसी गहरी जद्दोजहद से कम नहीं था। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी और कानून को समझता है, लेकिन एक इंसान के तौर पर वो जानता है कि अदिति को ज़बरदस्ती इस घर में रखना उसके साथ अन्याय होगा। ऋषि ने अपनी वर्दी की गरिमा को ऊपर रखते हुए अदिति को जाने की अनुमति दे दी है, जो अर्शी के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात है। अर्शी को लग रहा है कि ऋषि जानबूझकर अदिति को रास्ता दे रहा है ताकि वो दोबारा झनक यानी अनिरुद्ध और नूतन की बेटी के करीब जा सके। मायरा टेली एक्सप्रेस को पता चला है कि अदिति ने घर से निकलते ही सीधे कौशिक की गाड़ी में बैठने का फैसला किया है। कौशिक, जो बाहर अदिति का इंतजार कर रहा था, उसने पूरे परिवार के सामने ये साबित कर दिया कि वो अदिति के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये नज़ारा देखकर अर्शी का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने श्राप दिया कि ये रिश्ता कभी कामयाब नहीं होगा, लेकिन अदिति ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया। जैसे ही अदिति ने घर की दहलीज पार की, झनक की आंखों में आंसू थे। वो जानती है कि इस अलगाव का इल्ज़ाम घूम फिरकर उसी पर आने वाला है। अनिरुद्ध ने झनक को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अर्शी ने बीच में आकर फिर से वही पुराना राग छेड़ दिया कि झनक की परछाई ही इस घर के लिए मनहूस है। ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति को जाते हुए देखा और उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शायद वो अपने अतीत और अपनी पहली पत्नी झनक के प्रति अपनी भावनाओं को सुलझा पाएगा। इस ड्रामे का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अर्शी ने गुस्से में आकर अपनी जान देने की धमकी दी ताकि अदिति वापस लौट आए, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे साफ कह दिया कि अब ड्रामेबाजी का वक्त खत्म हो चुका है और उसे अपनी बेटी की खुशी को स्वीकार करना ही होगा। अदिति और कौशिक के चले जाने के बाद बोस हाउस में एक सन्नाटा पसर गया है, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। अब अर्शी अकेले में झनक और ऋषि के खिलाफ अपनी नई चालें चलने की योजना बना रही है। उसे लगता है कि अदिति को भड़काने में झनक का ही हाथ है। मायरा टेली एक्सप्रेस के अनुसार आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे कि कैसे एसपी ऋषि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पुरानी मोहब्बत झनक के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, जबकि अदिति और कौशिक की शादी के ऐलान से पूरे शहर में खलबली मच जाएगी। अनिरुद्ध अब पूरी तरह से झनक के साथ खड़ा होने का फैसला कर चुका है, जिससे अर्शी का पागलपन और बढ़ जाएगा। ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं और आने वाला समय तय करेगा कि क्या प्यार को उसकी मंजिल मिलेगी या नफरत एक बार फिर से सब कुछ तबाह कर देगी। अदिति का ये साहसिक कदम आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनेगा या फिर एक नई मुसीबत का सबब, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है।